हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। शादी के बाद भी अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस को क्यों बचाए रखना चाहती है करीना। दिखाएंगे सोनाक्षी और कंगना का सिजलिंग हॉट रैंप वॉक और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरी जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। अपनी शादी के बाद करीना सैफ के साथ पब्लिक अपीयरेंसेस करने में तो नहीं शर्माती है, लेकिन जब बात आई मीडिया इंटरेक्शन की तो आखिर क्यों अलग से मीडिया से बात करने की डिमांड की है करीना ने, आइए देखते हैं। कल रात हुए पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल में न्यूली वेड कपूर गर्ल करीना कपूर Khan entered with her hubby dear Saif Ali Khan and sister-in-law Soha Ali Khan. Since Prithvi Theatre was started by Shashi Kapoor in memory of his father patriarch Prithvi Raj Kapoor, वहाँ मौजूद था Kapoor clan including Shashi Kapoor himself. But throughout the event, Baby was with Saif. लगता है करीना को सैफ की ही कंपनी पसंद आई, चाहे वो एंट्री हो या जब प्ले चल रहा हो, इवन इंटरवल में। यहाँ तक कि प्ले के एक्टर नसीरुद्दीन शाह को भी विश करने ये दोनों साथ ही गए थे। सैफ ने भी सन इन लॉ होने के पूरे फर्ज अदा किए। फैमिली मेंबर्स के पैर छूना, मीडिया को एज कपूर सन इन लॉ एड्रेस करना, he did all. It was an amazing experience and I was just happy to actually be here. I remember Shashi uncle, Shashi Kapoor sahab, being so proud of Prithvi Theatre with Shakespeare Wallas, and it's a strong family responsibility and tradition that the Kapoors have kept up alongside their work in cinema. It's also been this beautiful theatre. I don't know if a lot of people have seen it inside. It's one of the most intimate and beautiful places. पर लगता है करीना मीडिया के सामने अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस रखना चाहती थी। ऑफ कैमरास जब मीडिया ने इंटरव्यू रिक्वेस्ट किया तो करीना ने कहा कि सैफू तो एड्रेस कर ही नहीं है, बट व्हेन वी इंसिस्टेड कि वी वांट कपूर गर्ल टू से समथिंग टू, सिंस पृथ्वी थिएटर इज अ पार्ट ऑफ हर हेयरलूम, शी रिफ्यूज्ड टू गिव इट विद सैफ. She said कि let Saif finish and then she'll speak. It just makes us wonder if she's trying to maintain her identity independent. और हो भी क्यों ना, अपने करियर के स्टेज पर भी श्योर कि करीना doesn't want to be only called Mrs. Saif Ali Khan just yet. वैसे इस इवेंट में हमने स्पॉट किया बॉलीवुड के दूसरे सेलेब्स को भी, लाइक दिया मिर्जा, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, रणदीप हुडा, टू नेम अ फ्यू. कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई. रिसेंटली हुए एक फैशन इवेंट पर रैंप पर सिजल किया बॉलीवुड की दो ब्यूटीज ने. कंगना रनौत वाज सीन वेयरिंग अ स्मोकिंग हॉट ड्रेस व्हाइल सोनाक्षी चोज अ सेफ बेट विद ब्लैक. आइए देखते हैं इस इवेंट का एक ग्लिम्स. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरी जानने की. दोज़ हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में. तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन. कटरीना की वजह से आज प्रकाश झा हैं हमारे काउंटडाउन पे ऑन नंबर 10. You are approaching Katrina Kaif. Is it true? I don't have to approach anybody. I don't have to approach anybody. I don't have to approach anybody. कटरीना को अप्रोच करने का एक सवाल बना प्रकाश झा के लिए चक्रव्यूह. You haven't approached Katrina Kaif. I said I don't have to approach anybody. I have not yet finalized. और चक्रव्यूह से निकलने की छटपटाहट में और भी ज्यादा फंसते गए प्रकाश जी. To put it in other words, क्या कटरीना कैफ चॉइस है राजनीति 2 के लिए, क्योंकि उनसे ही कहानी आगे बढ़ती है और राजनीति 2 लोग देखना चाहते हैं. इसको अभी ये गलत कर रहे हो ना तुम, जबरदस्ती पुश कर रहे हो. ये गलत कर रहे हो ना तुम, जबरदस्ती पुश कर रहे हो. नहीं, गलत कर रहे हो. आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं. थैंक यू प्रकाश जी. मत क्या करो इस तरह से, मत क्या करो इस तरह से. फिर देखो. जी हाँ, बॉलीवुड के गलियारों में दबी जुबान में हो रही एक कानाफूसी को प्रकाश झा ने खुद दे दी है हवा. कटरीना के सवाल पर इस तरह आपा खोकर पिछले दिनों जूम ने ही आपको बताया था कि रिपोर्टेडली प्रकाश झा कटरीना को राजनीति के सीक्वल के लिए मनाने में जुटे हैं. वजह यह है कि राजनीति के सीक्वल में सिर्फ कटरीना और रणबीर के कैरेक्टर्स ही सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि पिछली फिल्म की कहानी में बाकी सारे कैरेक्टर्स की मौत हो चुकी है जो दूसरे बड़े स्टार्स ने निभाए थे. लेकिन कटरीना फिलहाल कुछ वजहों से इस रोल को दोबारा करने के लिए तैयार नहीं है. वहीं प्रकाश झा लगातार कटरीना को मनाने में लगे हैं. बस जब यही बात हमने खुद प्रकाश झा से जब पूछी तो खुद ही आपके सामने है कि आगे क्या हुआ. You are approaching Katrina Kaif. Is it true?
I don't have to approach anybody. You haven't approached Katrina Kaif. I said I don't have to approach anybody. I have not yet finalized. To put it in other words, क्या कटरीना कैफ चॉइस है राजनीति 2 के लिए, क्योंकि उनसे ही कहानी आगे बढ़ती है और राजनीति 2 लोग देखना चाहते हैं। इसको अभी ये गलत कर रहे हो ना तुम, जबरदस्ती पुश कर रहे हो। नहीं, गलत कर रहे हो। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं गलत। थैंक यू प्रकाश जी। मत क्या करो इस तरह से, तुम हम लोग फिर देखो। और कुछ इस तरह प्रकाश झा का ये रिएक्शन बना गया उन्हें नंबर 10 का बज़ मेकर। This week on number 9 is Kareena Kapoor, yet again for her wedding. Well, कुछ समय पहले तक मीडिया थी खफा बेबो और सैफ अली खान के साथ कि उन्होंने मीडिया को इनवाइट नहीं किया और अपनी वेडिंग को एक सीक्रेट अफेयर रखा। पर अब खबर कुछ ऐसी आ रही है कि करीना मीडिया से नाराज हो गई हैं और वजह बताई जा रही है उन पर ये एलिगेशन कि उन्होंने मीडिया को इनवाइट नहीं किया, जबकि उनके मुताबिक पूरे 3 दिन तक उन्होंने मीडिया की खातिरदारी की और उन्हें इनवाइट भी किया। और अपनी नाराजगी का एक एग्जाम्पल बेबो ने एक रीसेंट इवेंट पर भी दिया। करीना, many congratulations on your wedding. आप एकदम छुपा रुस्तम निकले. You did your wedding and all I'm that. just really happy to be here to perform, and that's why I'm here. I'll be doing my performance and going home. So, if there are any questions on my performance, I'd like to Tell answer. us. कुछ कहने से पहले करीना, हम आपको आपकी ही कही हुए वर्ड्स एक बार सुना देते हैं। Whenever we decide, we'll definitely tell the media. What's the hurry? I mean, everyone knows we're committed together. We are together. So whenever it does happen, we will tell the media. And we've never hidden our relationship from the media. So we never will. And when we decide to do it, God willing, whenever it is, I think the media will be the first to know. Have you already given the wedding cards out? I think that is best to answer after 21st September. शादी के बारे में छुपा नहीं रहे हैं। The only thing is that हम लोग खुद इतना डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ है क्या है। जैसे जैसे हो जाएगा दुनिया को पता तो चल जाएगी। मीडिया को आपने इनवाइट तो नहीं किया, पर जब मीडिया खुद से शादी कवर करने पहुंची तो उन्हें एंटरटेन भी नहीं किया। ये किस तरह की खातिरदारी हुई बेबो? और बेबो का ये रूठा हुआ एटीट्यूड उन्हें बना देता है हमारा नंबर 9 का बज़ मेकर। कुछ एक्टर्स बॉलीवुड से दूर रहकर भी सुर्खियां बटोरते हैं और उनमें से एक है आमिर खान, जो रिसेंटली अपनी मदर के साथ हज पर गए और उनका ये रिलीजियस पिलग्रिमेज उन्हें दे रही है लाइमलाइट में रहने की अपॉर्चुनिटी। दरअसल आए दिन आमिर खान की हज की पिक्चर्स बाहर आ रही हैं और इसी वजह से आमिर अपनी जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म तलाश के प्रमोशन से दूर होते हुए भी काफी न्यूज में बने हुए हैं विद कांस्टेंट फ्लो ऑफ द पिक्चर्स। एंड नाउ सम पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री आर मर्मरिंग दैट ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ अ केयरफुली मेड स्ट्रेटजी। ये न्यूज तो हमने आपको दी ही थी कि आमिर तलाश के प्रमोशन सन ऑफ सरदार और जब तक है जाके रिलीज के बाद ही शुरू करेंगे, बट मीनवाइल इस वीक आमिर ने अच्छा तरीका निकाला टू रिमेन इन द न्यूज। दैट्स द रीजन व्हाई आमिर का ये यूनिक तरीका टू स्टे इन न्यूज उन्हें ले आया है ऑन नंबर 8। कटरीना कैफ इज दिस वीक ऑन नंबर 7 पोजीशन और वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं। रिसेंटली कटरीना कैफ ने एक डायरेक्टर को खुद अप्रोच किया। वही कटरीना खुद एक डायरेक्टर के दर पर पहुंच गयी जिन्हें साइन करने के लिए इंडस्ट्री के टॉप फिल्म मेकर्स की लाइन लगी है। रिपोर्टेडली मिलन लूथरिया हैं वो डायरेक्टर जिनसे एक रोल मांगने पहुंच गई हैं कटरीना कैफ। सोर्सेस की माने तो कटरीना ने हाल ही में खुद जाकर मिलन लूथरिया से कहा कि वो उनके साथ एक फिल्म करना चाहती हैं। अब एक डायरेक्टर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि जिस हीरोइन को साइन करने के लिए बॉलीवुड का बड़ा से बड़ा फिल्म मेकर बेताब है, वो खुद आकर उनसे अपनी फिल्म में लेने की रिक्वेस्ट करे। इसलिए मिलन ने एक पल भी देर किए बिना कटरीना को तुरंत अपनी एक आने वाली फिल्म के लिए साइन कर लिया। भले ही अब तक ये क्लियर ना हुआ हो कि मिलन कटरीना कैफ के साथ कौन सी फिल्म करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि शायद मिलन भी कटरीना जैसी हीरोइन के खुद उन तक चलकर आने के इस मौके को बेकार नहीं जाने देंगे और हो सकता है कि वो कटरीना के लिए क्रिएट कर डालें कोई ऐसा नया कैरेक्टर जो पॉपुलैरिटी के रिकॉर्ड्स में सिल्क से भी आगे निकल जाए। भले ही खुद के नाम की वजह से राखी सावंत काउंटडाउन में जगह ना बना पाए, पर इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स पर निशाना साधकर राखी हमेशा न्यूज में आ ही जाती हैं। इस
नज़ारे को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस बार राखी ने किस स्टार की मदद से बटोरी लाइमलाइट। ये वही राखी सावंत है जो कुछ समय पहले तक करती थी करीना सैफ की बुराई। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि करीना को रेडीमेड बच्चे मिलेंगे, करीना को रेडीमेड बच्चे मिलेंगे। अगर उसे किसी शादीशुदा इंसान से शादी करना पसंद है तो दैट्स हर लाइफ, बट वो किसी से भी शादी करे, पीएम से करें या कोयला मंत्री जी से करें या सैफ अली खान से करें या किसी से भी करें। और इस इवेंट पर करीना से आमना सामना होने से पहले भी राखी वैसा ही बड़बोलापन दिखा रही थी। एक्चुअली आई वाज वेरी अपसेट, मुझे तो जाना था एंड आई लव हर वेरी मच करीना, आई लव करीना, बट क्या करूँ यू नो, मुझे सैफ अच्छा नहीं लगता, मुझे उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इज लाइक विमेन को वो टिश्यू पेपर समझते हैं, यूज एंड थ्रो। मैं एकदम डिप्रेस्ड थी उस दिन। तो शादी में क्या होगा, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। पर जैसी ही बड़बोलेपन के बाद इनका करीना से हुआ सामना तो उनके साथ एक फ्रेम में आने के लिए हो गई बेकरार। बेबो भले ही राखी की मौजूदगी से बेपरवाह थी, लेकिन इस अवार्ड नाइट को ऑर्गेनाइज करने वाले चैनल के पीआर शायद करीना के साथ राखी को एक ही फ्रेम में नहीं चाहते थे, इसलिए ऑर्गेनाइजर्स ने राखी के साथ पोज कर रही करीना को कर दिया शिफ्ट। तो कुछ इस तरह करीना की तरफ राखी का ये डबल स्टैंडर्ड इस इवेंट में हो गया एक्सपोज और वो बन गई इस हफ्ते की नंबर 6 बज़ मेकर। उनका कहना था हीरोइन जितनी साड़ी में सुंदर लगती हैं किसी और कपड़े में नहीं लगती, तो उन्होंने वो कायम रखा। यश जी अपनी हीरोइन को देवी जैसा मानते थे, वो उनको पब्लिक का नुमाइश करना नहीं चाहते थे। ये कहना था माला सिन्हा का अपने डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब के लिए। पर आज जूम आपके सामने रिवील करने जा रहा है जब तक है जा का टॉप सीक्रेट सीक्वेंस, जो की है एक बिकनी सीन। और इस सीक्रेट को रिवील किया है खुद शाहरुख खान ने। She's got a shot in the bikini also. She's got a shot in the bikini also, so that's cool. I don't know if I'm supposed to say this or not. जी हाँ, अनुष्का ही यश जी की पहली और आखिरी ऐसी हीरोइन बन गई हैं जिन्हें यश जी की फिल्म में बिकनी फ्लॉन्ट करने का मौका मिला है। अब किंग खान के मुंह से अचानक फिल्म में अनुष्का के बिकनी पहनने की बात ऐसी ही फ्लो में निकल गई, या फिर ये है जानबूझकर किया हुआ किंग खान का कोई नया मजाक। फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है और लगता है कि जब तक हिजाब देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या यश जी ने अपने जीते जी अपनी हीरोइन को हॉट दिखाने के लिए जो स्टेप नहीं लिया, क्या वाकई उन्होंने वो स्टेप ले लिया है अपनी आखिरी फिल्म में अनुष्का को बिकनी पहनाकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। जब तक है जा और सन ऑफ सरदार का बॉक्स ऑफिस क्लैश अब बन चुका है एक लीगल इशू। दैट्स द रीजन व्हाई ये खबर है आज नंबर 4 पर। He would have said exactly if I know him well enough कि यार भगवान करे उनकी पिक्चर भी बहुत चले यार, हमारी भी आ रही है यार, मजा आएगा यार। शाहरुख खान की कही हुई बात सुनकर अजय देवगन ने दिखाया प्यार। It's very sweet of him कि उन्होंने कहा कि यश जी भी अगर होते तो यही चाहते कि दोनों फिल्में आए। लेकिन यार ये सब बेकार विदाउट सन ऑफ सरदार, क्योंकि आखिरकार इन दोनों स्टार्स की फिल्मों के बीच चल रही लड़ाई अब तक कानूनी जंग का रूप लेकर सबके सामने खुलकर आ गई है। उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया। कौन बोल रहा है ये जरा हाथ दिखाइए। आपको शाहरुख साहब ने खुद फोन करके ये बोला? नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा सुनने में आया है। नहीं, फिर आपने थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम है। दरअसल 18 अक्टूबर को यशराज फिल्म्स की 70% स्क्रीन्स की डिमांड के खिलाफ अजय देवगन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन इससे पहले कि अजय को कानून से कोई मदद मिलती, 21 अक्टूबर को यश जी के निधन की खबर ने इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया। पर अब खबर आई है कि अजय का भेजा हुआ नोटिस यशराज तक पहुंच गया है। We have filed a complaint on behalf of Ajay Devgan. We have filed a complaint on 18. Yesterday we have served the copy of the complaint on the other side. वहीं यशराज ने एक ऑफिशियल ईमेल भेजकर मीडिया को बताया है कि सन ऑफ सरदार की तरफ से आए ये मूव उनके रेप्यूटेड बैनर के लिए एक शॉक से कम नहीं है। अब सन ऑफ सरदार के लिए अजय जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिलती है या नहीं, वो तो बात सामने आ ही जाएगी जब फिल्म रिलीज होगी। सलमान के हिट एंड रन केस से जुड़ी सारी इनसाइड डिटेल्स रिवील करने की वजह से वाईपी सिंह इस हफ्ते हैं ऑन नंबर 3। मुंबई बेस्ड एक लॉयर वाईपी सिंह ने सलमान और पुलिस के साथ गांठ का आरोप लगाया है, जिसके मुताबिक जानबूझकर पुलिस सलमान के केस को कमजोर कर रही है ताकि सलमान इस केस से आसानी से बरी हो जाएं। सलमान खान के केस में काफी गंभीर चीजें इसमें दिखी हैं, जहां पे
पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलके काफ़ी जो है सलमान खान की इसमें मदद की है। ये वो केस है जहां पे आरोपी और मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति यानी कि पुलिस दोनों ही मिल गए हैं। वाईपी सिंह ने सलमान की केस को लेकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 11 गंभीर आरोप लगाए हैं। वाईपी सिंह का आरोप है कि सलमान पुलिस की मदद से गवाहों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। साथ ही साथ इस केस में देर करने के लिए वो डिफरेंट टैक्टिक्स अपना रहे हैं और यही वजह है कि इस लॉयर ने डिमांड किया है कि सलमान का बेल कैंसिल किया जाए। इसमें एक्यूज की जो है कहीं न कहीं एक साठगांठ है। एक्यूज ट्रायल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसी की वजह से कुछ विटनेसेस आ रहे हैं, होस्टाइल हो रहे हैं, कुछ जो है अनट्रेसेबल हो गए हैं और कुछ लोग जो हैं आते ही नहीं हैं। तो निश्चित रूप से एक्यूज जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। रूल के हिसाब से ऐसे केसेस में एक्यूज को जो है उसकी बेल कैंसिलेशन करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन करना चाहिए, लेकिन मुंबई पुलिस और सलमान खान में इतनी निकटता है, इतनी घनिष्ठता है कि इस तरह की चीजें मेरे ख्याल से पुलिस कानून का पालन नहीं करेगी। अब वाईपी सिंह के द्वारा लगाए गए इन आरोपों की क्या हकीकत है, ये पुलिस ही बेहतर बता सकती है, लेकिन बात तो साफ है कि सलमान के लिए वाईपी सिंह के ये आरोप उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। एक बार फिर सलमान ने इस हफ्ते अपने लिए जगह बना ली है ऑन नंबर 2। जब भी सलमान से जुड़ी कोई खबर आती है उसमें कहीं ना कहीं SRK का जिक्र आ ही जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल रिसेंटली हुई एक पार्टी में सलमान टकरा गए SRK के फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी से और वहां उन्हें देखते ही सलमान ने फेर लिया अपना मुंह। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो रिसेंटली एक पार्टी में जहाँ सलमान और रोहित शेट्टी दोनों मौजूद थे और वहाँ सलमान को देखकर रोहित उनकी तरफ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सलमान ने रोहित को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और ये देखकर रोहित शेट्टी थोड़े सरप्राइज तो जरूर हो गए, लेकिन सलमान के इस जेस्चर को उन्होंने स्पोर्टिंगली लिया। शाहरुख खान के साथ फिल्म साइन करने के बाद रोहित शेट्टी ने शायद ही सोचा होगा कि उन्हें सलमान खान के साथ अपनी दोस्ती भुलानी होगी। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरी जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। Nobody is questioning anything. Nobody is questioning anything. First, I don't know which industry people you know who've gone and asked him this. And when was the last time you came to Bollywood industry and sat in an office where the industry people are sitting and discussing this? तीनों खान के साथ काम कर रही हैं, सबसे बेटर कौन लगा आपको? No, can I just butt in? It's not a nice thing to ask, honestly. किंग खान की अजय देवगन की फिल्म को लेकर एक्सप्लेनेशन और जब तक है जा इवेंट पर कटरीना को फेवरेट खान चूज करने से रोकने की वजह से उन्होंने इस हफ्ते हासिल की है नंबर 1 की पोजीशन ऑन अ काउंटडाउन। दरअसल कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में शाहरुख ने खुलकर बात की अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार पर। शाहरुख ने भी अपनी फिल्म जब तक है जा के सन ऑफ सरदार से होने वाले क्लैश पर वैसा ही सुलझा हुआ जवाब दिया जैसे कि अब तक अजय देवगन देते आए हैं। Why both films? We make 200 films. I hope 200 films this year make everyone happy, and it'll be a nicer place to be. Then start making it so small about my film and your film. दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हो रही है तो आई मीन एक तरफ अजय देवगन एक तरफ शाहरुख खान होंगे, आपको क्या लगता है कंपटीशन? हर साल दिवाली पे होती है, अब उसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं, दोनों अलग फिल्में और दोनों फिल्में चलेंगी। जिस विटनेस से शाहरुख ने हमारे इस सवाल का जवाब दिया उसी विटनेस के साथ उन्होंने एक इवेंट पर मीडिया के क्वेश्चन को टाल दिया। शायद वजह थी उनकी इनसिक्योरिटी। तीनों खान के साथ काम कर चुकी कटरीना कैफ से जब हमने उनके फेवरेट खान के बारे में पूछा तो ये सवाल SRK को कुछ रास नहीं आया। तीनों खान के साथ काम कर रही हैं, सबसे बेटर कौन लगा आपको? Can I just butt in? It's not a nice thing to ask, honestly. और कुछ इस तरह SRK की ये कैरेट कमेंट्स बन गए इस हफ्ते के नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.